वेलकम बैक। और मैं हूं अभी, और मैं बात करने जा रहा हूं कि जो फ्यूचर है फूड डिलीवरी का, उसको हम देखते हैं। सो ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको प्रिपेयर किए हैं स्विगी के एनालिटिक्स टीम। तो उनको सारा क्रेडिट जा रहा है। तो हम स्विगी के ही परफॉर्मेंस ओवरव्यू करते हैं कि फूड डिलीवरी का फ्यूचर क्या है। सो लेट स्टार्ट। पहले हम समरी देख लेते हैं ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट समझने में इजी हो। सो यहाँ पे यही है कि स्विगी मार्केट लीडर बनने की ओर है। ये अपना एक्सपेंशन नए नए सिटी में कर रहे हैं, नए नए रीजन में कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं बियॉन्ड फूड डिलीवरी। जैसे ग्रोसरी हो गया, एसेंशियल आइटम हो गया, जैसे बिग बास्केट हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया। बिग बास्केट तो खैर जोमेटो का है, तो इनका स्विगी इंस्टामार्ट है तो उस पर मेनली फोकस है। और ये इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कर रहे हैं। ये हम समरी बता रहे हैं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके स्विगी के परफॉर्मेंस के बारे में कि हाँ उनका फ्यूचर को किस हिसाब से देख रहे हैं। सो इस स्लाइड में यही है मेनली, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। और अब हम देखते हैं स्विगी के रेवेन्यू ग्रोथ के और उसके प्रॉफिट मार्जिन के। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कि हम देख सकते हैं कि लगभग 32% यानी 32% का रेवेन्यू ग्रोथ है। कैन यू इमेजिन, 32% का रेवेन्यू ग्रोथ है। और बात करें प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की तो कंपनी लॉस में है, लेकिन जो प्रॉफिट की ओर बढ़ने का रहा वो 15%, यानी 15% प्रॉफिट मार्जिन हम कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने इम्प्रूव किया है। उतना मार्जिन है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ ही है, और प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे ठीक हो ही रहा है। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसका ट्रेंड क्या है, तभी हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी चीज़ की। सो रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड है यहाँ पे। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ और ट्रेंड की। सो इस स्लाइड में 5 आइटम दिए गए जिनके सीरीज़ ए, सीरीज 2 और सीरीज 3 से डिनोट है, जो कि ये पर्टिकुलरली किसी आइटम या किसी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। और ये शो कर रहा है ग्राफ, हमें पता चल रहा है, साफ साफ देख ही सकते हैं कि कितनी तेज़ी से रेवेन्यू बढ़ा है। कि आपको पहले स्लाइड में बता ही दिया 35% से बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्विगी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। यानी कि वो मार्केट लीड की ओर बढ़ रहा है। जोमेटो तो है ही लीड की ओर, तो ये भी कॉम्पिटिट करेंगे ही, तो इनका भी रेवेन्यू शार्पली बढ़ रहा है। फिर हम कुछ चलते हैं आगे, देखते हैं कि कुछ इसके पार्टनरशिप कहाँ कहाँ से, जैसे रेस्टोरेंट पार्टनरशिप होता ही है जनरली, सो देखते ही हैं। हम कुछ माइलस्टोन की बात कर लेते हैं, जैसे कि स्विगी का जो पार्टनर बेस हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इनोवेशन हो गया। इन सब चीज़ों पे आप स्लाइड में देख ही सकते हैं। पढ़ना है तो स्लाइड को स्टॉप कर लीजिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा। पार्टनरशिप में अगर स्विगी रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप नहीं करेगा तो अपना फूड डिलीवरी कैसे करेगा, ये जनरल से प्रॉब्लम है। हाँ, अगर उनको कस्टमर तक सामान पहुंचाना, को डिलीवर करना है तो रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, उनसे तो टाई अप करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। और बात करें एक्सपेंशन की तो इंस्टामार्ट हो गया, क्विक कॉमर्स की वजह से रैपिडली न्यू सिटी में अपने फुटप्रिंट करते जा रहे हैं। इनोवेशन की बात करें कि हाँ एआई टेक्नोलॉजी की मदद से और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करें, एक्यूरेसी ला रहे हैं, कस्टमर को अच्छे से एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फीडबैक में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए माइलस्टोन में ये इनडायरेक्टली स्विगी को हेल्प कर रहे हैं, उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं मेनली कह सकते हैं हम। बात करें ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तो इसमें 2 मेन पॉइंट है। पहला है डिलीवरी टाइम, फिर है ऑर्डर की एक्यूरेसी। डिलीवरी टाइम की बात की जाए तो इसमें जो इफ़िशियंसी है वो मेनली फास्ट डिलीवरी करने की है। यानी कि जो पहले फूड डिलीवरी होती थी जैसे 40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 1 घंटे हो गया, फिर धीरे धीरे ये 20 मिनट हुआ, अब तो है कि 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा आपके घर के पास। जो ये टाइम का मैनेजमेंट है इसमें स्विगी ने एक तरीके से कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी की है।
यानी इफ़िशिएंट हो गए हैं। और बात करते हैं ऑर्डर एक्यूरेसी की, तो जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं स्विगी के, जो कि और एआई की हेल्प से हो गया कि ये अपनी एक्यूरेसी यानी जो कस्टमर का ट्रस्ट है, जो फीडबैक आते हैं, जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनके हिसाब से ये अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट परफॉर्मेंस तो इन्होंने अचीव कर ही लिया है, अच्छे से बढ़ ही रहे हैं आगे। फिर हम देखेंगे कि जो डिलीवरी की टाइम एनालिसिस, सो इसमें हमने 3 कैटेगरी के हिसाब से डिस्कस किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इसमें मेनली इवेलुएट किया गया है ट्रेंड को डिलीवरी टाइम अक्रॉस वेरियस रीजन एंड ऑर्डर टाइप का। जो ये चार्ट है, ये यहाँ पे लिखा भी है कि जो पास्ट ईयर के हैं, जो डिलीवरी टाइम ओवर द पास्ट ईयर है, उनको हाईलाइटिंग किया गया है एफिशिएंसी गेन अक्रॉस की मार्केट। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, आइटम है और मार्केट जो गेन किया गया, जैसे 150 मार्केट से ऊपर 180 यानी की मार्केट में अपना पेनिट्रेशन किए हैं। सो ये है डिलीवरी टाइम एनालिसिस का। अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा क्या है इसमें। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सो एनालाइजिंग रिव्यू एंड रेटिंग ट्रेंड। सो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए। कोई कस्टमर रहेगा, एक बार आएगा, अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपने उसको एडमायर नहीं किया तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। हाँ, जो रिव्यू आते हैं, जो फीडबैक आते हैं, अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ कंपनी के जो देखने का उनका नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है कि हाँ कोई भी हमें फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको तुरंत सॉल्व हो जा रहा है। तो यही कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेंगे, आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की। सो जो कंपटीशन है वो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। जैसे जोमेटो पहले था ही, अब रैपिडो की भी एंट्री हो गई, उन्होंने भी बेंगलुरु में अपने टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं एंड वो भी एनालाइज करने लगे क्या ये पॉसिबल है। तो जो डीओपॉली थी वो एंड होते हुए जा रही, जो स्विगी और जोमेटो के बीच में थी, जो चलती आ रही थी, आप लोग भी जानते ही होंगे, आप लोग भी सामान ऑर्डर करते ही हैं। सो जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। जो मेजर प्लेयर हैं, बता ही चुका हूँ कि जोमेटो है, तो आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो कैप्चर करने की मार्केट चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इससे हम ही लोगों का फ़ायदा है, कह सकते हैं। आपस में ये लोग लड़े, हम लोग फ़ायदा लें, ये हमें डिस्काउंट दे, कूपन दे, एंड टू एंड फ़ायदा तो कस्टमर का ही हो रहा है। सो फिर देखते हैं कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मार्केट शेयर ओवरव्यू की, जिसका आप सब लोग ही वेट कर रहे थे। तो हम यहाँ पे स्लाइड जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये स्विगी फूड का है, स्विगी चार्ट का। ये स्विगी का मेल नहीं है कि हाँ उनका कहाँ कहाँ से क्या क्या है। आप लोग पॉज करके इसको पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग, अच्छे लोग हैं। अभी हो गया। अब हम देखते हैं कि एआई इनोवेशन कैसे स्विगी को हेल्प करता है। सो एआई टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जो कि स्विगी को काफ़ी बेनिफिट दिया है, उसके ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ किया है। जैसे कि आप लोग वहाँ पे देखते होंगे कि स्विगी ओपन करते होंगे तो वहाँ पे एआई आपसे फीडबैक लेने की कोशिश करता है, यानी कि कुछ क्वेरी वेरी होता है, आप उससे देखते हैं। कह सकते हैं कि जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसमें एआई ने काफ़ी हेल्प किया है, उसको एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी बनाने में। ये तो हम देख लिए। अब जो मेन हमें देखना है कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर के रिलेटेड कुछ स्विगी वालों ने सोचा ही होगा। तो यहाँ पे हम 3 बेसिस पे देखेंगे कंपनी का फ्यूचर स्ट्रेटजी। पहला एक्सपेंशन, जैसे टीयर 1 में तो अभी यही है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर, ये सब तो टीयर 1 में आते हैं, ये सब है ही। तो इनका फोकस है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में अपना
सेगमेंट को बढ़ाएं, वहाँ पे डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, वहाँ के मार्केट में पेनिट्रेट करें, ये है। और इनोवेशन की बात की जाए कि एआई ड्रिवन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, डेटा को एनालाइज करके उस हिसाब से उस पर वर्क करना और डिसीजन लेना, ये हो गया। अब बात करते हैं कि कोलैबोरेशन के बेस पे, तो स्विगी वेरियस अपने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहा है, जैसे लोकल रेस्टोरेंट के साथ हो गया, ग्रोसरी स्टोर के साथ हो गया जो लोकल में सामान वामान बेचते हैं, किराना स्टोर जिससे हम कहते हैं, उनके साथ भी पार्टनरशिप हो गया। सो ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन आते हैं तो कहीं न कहीं हैम्पर कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये है ही, रैपिडो इंटर हो ही गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कैसे क्या है। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इको फ्रेंडली डिलीवरी प्रैक्टिसेस, मेनली बात की जाए जोमेटो की, जैसे उन्होंने चैरिटी में करते हैं कि हाँ पैसा दिए डोनेशन करने, फीडिंग करने के लिए, वैसे ही ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से भी देखा जाता है कि हाँ आप इन्वायरमेंट को भी, सोसाइटी से पैसे कमाएं तो सोसाइटी को भी कुछ दीजिए। तो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए कंपोस्टेबल फूड पैकेजिंग हो रही है, यानी कंपोस्ट हो सके ऐसे। और फिर यही सब है मेनली। इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना ही पड़ता है। हाँ इन्वायरमेंट से ले रहे हैं तो इन्वायरमेंट को देना भी पड़ेगा, जनरल सी बात। अगर यहाँ तक देख ही लिए हैं तो धन्यवाद कहने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मैं थैंक यू कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी आखिरी तक का। मिलते हैं इसी तरीके से नए टॉपिक में। सो तब तक गुड बाय, टेक केयर।